हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी का। आशा है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां कर रहे होंगे। तो आप सभी ने जैसा कि थंबनेल पर देखा कि आज की ये वीडियो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में होने जा रही है। और ये जो पेपर है आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पे आया हुआ पेपर है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, अच्छे प्रश्न है, खास आपके क्लास 10 यूपी बोर्ड के मैथ के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सारांश दिया हुआ है इस वीडियो में और इस पेपर में। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी बोर्ड में 20 नंबर के एमसीक्यू और 50 नंबर की थ्योरी आती है और टोटल 70 मार्क्स का पेपर आपका बन जाता है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्याएं कहलाती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं यानी कि दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता, और जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक तो 100% हर संख्या का उभयनिष्ठ पार्ट हो जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा तो 360 हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि समीकरण 5x - 3y में x का मान 1 है तो y का मान होगा तो वो भी 1 होगा। चौथे नंबर में कह रहा है कि समीकरण के मूलों की प्रकृति तो विभक्त कर ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक आएगा तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक हो जाएगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का विभक्त कर 1 है तो v का मान होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद 6 नंबर, इसमें लिखा 23/2³ इंटू 5⁵2 और जिस संख्या के हर में 2 और 3 की घात के रूप में संख्या दिखती है तो उस संख्या का दशमलव प्रचार हमेशा शांत होता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है 7वां नंबर 22/7 माइनस पाई। तो इस प्रकार की संख्या में अगर पाई देखेंगे अपर में है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपर में संख्या हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन 0 भी लगा देंगे, क्योंकि 22/7 और पाई का मान भी 22/7 रख के 0 भी कर सकते हैं। लेकिन उस लिहाज से फिर अगर बच्चा सॉल्यूशन करेगा तो वो परमेय संख्या भी टिक कर सकता है, शून्य भी टिक कर सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर में संख्या। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे 8वां, संख्या 4√3 कैसी है, अपर में संख्या, क्योंकि √3 एक अपर में संख्या है ना। और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 49/25 है, संगत भुजाओं में अनुपात होगा तो ये 7:5 हो जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुज अगर दिए हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर बोला जाएगा तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज हैं ABC और ये PQR तो इनका जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों का उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस लिहाज से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर में देखेंगे त्रिभुज ABC में BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, VA दिया हुआ है, कोण भी तो 90 डिग्री। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में देखें तो आपको 100% 90 डिग्री लगा देना, सही आंसर हो जाएगा। बिंदु -4 3 की x अक्ष से दूरी तो ये हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y आंसर होगा। 12वां नंबर कह रहा बिंदु किस चतुर्थांश में है तो चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। और 13वां नंबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो इसका √37 आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 हो जाएंगे। इसके बाद 15वां नंबर दे रहा है 3 cot A = 4 तो sec A का मान 5/4 हो जाएगा।
इसके बाद कह रहा है 16वां नंबर cos 60 का मान, तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद 17वां नंबर कह रहा है आपका कि sin a बराबर cos a के, और a की जो रेंज दे उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो डी नंबर हो जाएगा इसका। इसके बाद संख्याएं दी गई हैं, ये जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये 8 + x है। ठीक है, उस हिसाब से कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखे गए ऑलरेडी, तो माध्य का 22 है तो x का मान तो 14 आ जाएगा। इसके बाद वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक हो जाएगी। अब ये खंड बा आ गया 50 नंबर के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को भी आप देख लेंगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है और फिलहाल सारे ही क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं इस पेपर में, तो इसको ज़रूर आप स्टडी कर लें। साथ ही साथ मैं सभी बच्चों से बताना चाहता हूँ कि हमारी इस चैनल पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कराया गया, और क्रैश कोर्स जो कराया गया वो मात्र 14 दिन में आपकी क्लास 10th की मैथ पूरी कराई गई है। अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्रैश कोर्स की वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो उस पर जाकर ज़रूर देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो क्रैश कोर्स को जाकर देख लीजिए और 14 दिन में अपनी क्लास 10th का मैथ का पूरा सिलेबस पूरा कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।